हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज ये हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये महाराष्ट्र का सिलेबस है। महाराष्ट्र के 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स 2 है उसका सिलेबस है। उसमें चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री है, उसके सिलेबस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा हम लोग बीच में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में एक बच्चे की डिमांड आई है, उसको ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशंस चाहिए, वो भी महाराष्ट्र की बुक के। तो हम लोग उसकी डिमांड पर ये काम करने वाले हैं, आज का सेशन कवर करने वाले हैं। तो जितना भी आप लोगों के पास में ये सिलेबस का क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा और आपको बोर्ड पे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो उन चीज़ों को मेंटेन करके चलें और जो कुछ भी चीज़ें जो है हम लोग आज सीखने वाले हैं वो सब आप लोग कवर करें। क्योंकि ऐसा है ना कि ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक मैं बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि चाहे 9th पढ़ाना हो चाहे 10th पढ़ाना हो, कुछ भी पढ़ाना हो, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक अगर आता है तो सब में लगभग सेम होता है। क्योंकि जो शुरू का इंट्रोडक्शन होता है वो सबके लिए सेम होता है। तो ये आपके काम में भी आने वाला है, क्योंकि आज ये फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट सेशन है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। तो पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या चीज़ है, राइट। तो उसके बारे में आज हम लोग कवर करेंगे और हमारे साथ साथ जो 8.1 की एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आज खत्म करेंगे पूरे के पूरे सेशन के अंदर, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सेशन को शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ आज नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन भी नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ आप लोग उसको बेल आइकन क्यों प्रेस करना है? क्योंकि बेल आइकन इसलिए प्रेस करना है ताकि नए सिलेबस जो भी आता रहे उसका सॉल्यूशंस आपको मिलता रहे, कंटिन्यूअस उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, चलिए तो आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए ये ना बेहद ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी हार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ बच्चे इसको आखिर इतना हार्ड क्यों समझते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें मैं 6 चैंट आपको बताऊंगा, 6 मंत्र बताऊंगा। अगर आपको वो 6 मंत्र अच्छे से तैयार होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको 80% ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे ही तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद में जो बची हुई 20% की ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के जरिए तैयार कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग इसको कवर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। ये जो होता है ट्राइगोनल के जो जितने भी फिगर आते हैं, ट्राइगोनल का फिगर मतलब जिसमें 3 साइड होती हैं, मतलब कि ट्रायंगल, 3 साइड वाला जो भी फिगर होता है वो कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है। उसकी मेजरमेंट करना, उसकी मेट्री करना, ट्राइगोनल की मेट्री करना ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अगर आप इसमें नाम पर ध्यान दें तो इसमें लिखा होता है ट्रिगोनोमेट्री, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। मेट्री का मतलब ही होता है कि मेजरमेंट करना, ठीक। और किसका? ट्राइगोनो का। तो ट्राइगोनो मतलब जो 3 साइड का है, ट्राइगोनल जो है उसका मेजरमेंट करना है। ट्राइगोनल मतलब 3 साइड वाला फिगर, वो कौन सा होता है हमारा? वो होता है ट्रायंगल। ओके, अच्छा। टेट्रागोनल मतलब 4 भुजाओं वाला, पेंटागोनल मतलब 5 भुजाओं वाला। ये ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनो है। ट्राइगोनो का मतलब हो गया 3 भुजाओं वाला या 3 साइड वाला फिगर को मेट्री करनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो कुल मिला के बात इतनी है, जो 3 साइड वाला फिगर है मतलब ये वाला फिगर है, इसी का हम लोग मेट्री करेंगे। मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो कुछ भी बन के तैयार होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। मैंने कहा ना 6 चैंट आपको बताए जाएंगे, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेंबर आपको ये पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन थीटा होता है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे साइन जो है वो एक अलग चीज है और थीटा जो है वो एक अलग चीज है, ये दोनों एक साथ नहीं है। साइन का एक्चुअली में जो नाम होता है वो होता है साइन, SINE। तो ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हो, जो SIN सिन लिखा हुआ ना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके आगे थीटा, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल कौन सा? मैंने कहा ना अभी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ने वाले। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना, ये उन्हीं एंगल्स को, उन्हीं एंगल 3 एंगल में से किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज में जानेंगे कि कौन से एंगल को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसके ये बहुत काम की चीज़ होती है, इसको नोटिस करना पड़ता है। अभी क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि ये कितना काम का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा SINE, साइन का SIN सिन ले लिया और आगे थीटा लगा दिया। इसी के साथ में इसका जो दूसरा मेंबर आता है वो आता है कॉस थीटा और इसके बाद में एक आता है टैन थीटा। देखिए अपने दिमाग में ना जो चार्ट मैं सामने बोर्ड पे बना रहा हूँ ना, उसको अपने दिमाग में एज इट इज छापते रहिए। ऐसा ही 3 फिगर इधर और 3 फिगर इधर लिखेंगे हम लोग,
ठीक है, आइए बताते हैं। अब 3 फिगर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके 3 फिगर इधर लिखने वाले हैं। आपको बता दें इनका सीधा संबंध है उनसे। क्या संबंध है कि ये जो है ना साइन थीटा, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा उसका दुश्मन का लिखा होगा, मतलब कि इसका दुश्मन अब हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। दुश्मन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोस्त नहीं बन सकते। ये ना जब भी कॉसेक को लेकर आएगा ना तो उसका उल्टा लटका के रखेगा, ठीक है, उसका उल्टा ही हमेशा करेगा। दुश्मन क्या होते हैं? हमारे जो होते हैं उल्टा काम करते हैं ना हमसे, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे अगर मैंने कहा कि कॉसेक थीटा इसके साथ में ले रहे हैं, तो कॉसेक थीटा जो होगा ना, इसका क्या है कि उल्टा करके काम करेगा। उल्टा करके काम करेगा मतलब साइन का हमेशा उल्टा रहेगा। तो देखो 1/sin थीटा। अच्छा एक बात और बताते हैं, किसी भी चीज़ को उल्टा करना है, अपोजिट करना, तो कैसे किया जाएगा? जैसे मान लेते हैं x लिखा हुआ है, x के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इसको उल्टा कर दो, तो x का उल्टा जो होता है वो हो जाएगा 1/x। 1 को ऊपर, x को नीचे ले लेना, तो ये उसका उल्टा हो गया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं ना कि x का उल्टा हो जाता है 1/x। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा के नीचे भी कहीं ना कहीं 1 छुपा हुआ है। 1 को ऊपर, साइन को नीचे कर दिया तो 1/sin थीटा बन गया, जो कि हमारा कॉसेक का फॉर्मूला बना देता है। अब यहां से एक बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर साइन को इधर, कॉसेक को इधर भेज दो, तो इसका मतलब साइन थीटा जो होता है कॉसेक का भी उल्टा होता है। तो ये हो गया कॉसेक थीटा। तो ये 2 चीजें हमने पढ़ ली हैं। साइन का कौन अपोजिट हो गया? कॉसेक। कॉसेक का अपोजिट साइन हो गया। जब साइन लिखना हो तो 1/cosec कर देना, जब कॉसेक लिखना हो तो 1/sin कर देना। ये बात याद रखो। अब एक और नया मेंबर पढ़ेंगे, वो होता है सेक थीटा। उसके बारे में पढ़ेंगे, सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा क्या करता है? इस भाई साहब का उल्टा चलता है, ये इनका दुश्मन बनेगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। कॉस का उल्टा करके लटका दिया, कॉस को क्या कर दिया? उल्टा करके लटका दिया, तो ये बन गया हमारा सेक थीटा। तो 1/cos थीटा क्या बनाएगा? सेक थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में जब ये सेक का उल्टा कॉस होता है तो कॉस का उल्टा सेक होगा। तो यहाँ पे देख लेना, तो मैंने यहाँ पे सेक रख दिया, कॉस का उल्टा कौन रख दिया? सेक रख दिया। चलिए, टैन का भी एक नया मेंबर आता है, वो आता है कॉट, ठीक है। ये कौन है? कॉट है। कॉट का क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। इसी तरह से टैन का कॉट को उल्टा कर दोगे तो टैन बन जाएगा। देखिए सामने आपके 6 फिगर लिखे हुए हैं, ठीक है, और 2 इसमें से 3 याद कर लो तो 3 अपने आप याद हो जाते हैं, जो कि आपस में ही कोरिलेट करते हैं। साइन थीटा कॉसेक के साथ संबंध दिखाता है, कॉस थीटा सेक के साथ, टैन थीटा कॉट के साथ। अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं तो ये 3 ऑटोमेटिक समझिए याद हो गए हैं, क्योंकि कॉसेक को उधर, साइन को इधर भेज दो तो ये फॉर्मूला बन गया, सेक को उधर, कॉसेक को इधर, कॉस को इधर भेज दो तो ये फॉर्मूला बन गया, कॉट को उधर, टैन को इधर भेज दो तो ये फॉर्मूला बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने 6 चैंड या 6 तरह के मंत्र बताए हैं वो सब के सब समझ में आ गए हैं, राइट। अच्छा, अब इनके अलावा ना मैं एक चीज और बताऊंगा। क्या? वो ये है कि जब आप लोग ना ये 2 ऊपर वाले देख रहे हैं, साइन और कॉस, इनको जब डिवाइड करोगे ना तो ये भाई साहब तैयार हो जाएंगे। कौन? टैन। कैसे? ऐसे। टैन थीटा जो होता है साइन को कॉस से डिवाइड करने पर बनता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक अलग से फॉर्मूला याद कर लो कि जब साइन को कॉस से डिवाइड किया जाए तो टैन थीटा बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। अभी अभी मैंने कहा था टैन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, या कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टैन लिखा हुआ है और अगर मुझे कॉट बनाना है तो टैन का उल्टा कर दो। टैन का मतलब टैन तो ये है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका उल्टा कर दो तो कॉट बन जाएगा। तो कॉस ऊपर ले लो, साइन नीचे ले लो, ये कॉट बन गया। बताइए कोई चीज़ में ऐसी जो ना समझ में आ रही हो? टैन लिखना है तो साइन और कॉस लिख देना, कॉट लिखना है तो कॉस को ऊपर, साइन को नीचे कर देना, खत्म हो गई बातें। उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई क्लियर हो चुकी हैं। आगे देखिएगा, अब मैं यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज में लगने वाली चीज़ें हैं वो सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाएंगे ये बताना जरूरी था। इसके आगे अब एक और पैटर्न आएगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, और उसके बाद कौन सा पैटर्न आने वाला है जरा इसके बारे में समझते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको सिखाई, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। और अगर साइन और कॉस को डिवाइड किया जाए तो टैन बनता है। इतनी 4 बातें मैंने आपको सिखाई हैं, ठीक है। आइए, ये दिमाग में चार्ट बना रहना चाहिए जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे आपको एक्सरसाइज के अंदर क्या सीखना है।
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइगोनल की मेट्री करना, 3 साइड वाले फिगर को मेजरमेंट करना, यही सिखाया था। मान लो आपके पास में ये ट्राइगोनल है जो कि क्या आपको 90 डिग्री का दिखेगा, जिसमें ये ए बी सी होगा। अब मैंने अपनी तरफ से लिया है। ए बी वाली जो साइड होती है उसको आप लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। नाम याद करते चलिएगा, जो कुछ भी बताते चलें, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो आप इसको लंब बोल सकते हैं। फिर इसको बेस बोला जाता है, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और लंब को एल से रिप्रेजेंट किया, एल फॉर लंब होता है ना, तो लंब को एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। बेस मतलब आधार होता है, आधार को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाता है। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और वो हाइपोटेनियस। अब ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, अब मैं आपको 2 तरह के और मंत्र सिखाता हूँ। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो आप इसको लाल और कक्का के नाम से जानते हैं। सुनने में काफ़ी किडिंग सा लगता है, मजाकिया सा लगता है, ठीक है, लोल टाइप का लगता है, बट फिर भी आप लोग इसको याद करें, लाल और कक्का। अब एक चीज़ और आपको बहुत बढ़िया चीज़ सिखाएंगे। आप पाकिस्तान को हमेशा गालियां देते आए हैं ना, आज भी दे दीजिए थोड़ी सी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, सुनने में भी अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी हंसी भी आ गई होगी, तो हमारा यही उद्देश्य था। आगे देखते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, नाम याद रखेंगे, आपको फॉर्मूले तैयार होते चलेंगे। क्लियर? आइए, तो ये 2 बातें क्यों बता रहा हूँ। देखो ये ना हिंदी में बोला जाएगा, बाकी और फर्क कोई नहीं है, काम एक ही तरह करेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश में बोल दिया जाएगा। जब आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, हिंदी में पढ़ रहे हो तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जहाँ एल का मतलब क्या है, लंब है, के का मतलब क्या है, कर्ण है, और फिर ए का मतलब क्या है, आधार है, यहाँ पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है, एच का मतलब हाइपोटेनस, बस इतना फर्क है, ठीक है। सिखा क्यों रहे हैं, सिखा इसलिए रहे हैं, जब आप लोग ऊपर से इस वाले मेंबर को देखेंगे, लंब अपॉन कर्ण को, या यूं कहा जाए P अपॉन H को जब आप देखेंगे, तो ये जो आता है, पहला मेंबर मैंने कौन सा पढ़ाया था, साइन कॉस टैन, एक लाइन से ये पढ़ाया था ना, साइन कॉस टैन, बोला था 3 ही मेंबर याद कर लो, सब काम चल जाएगा, यही सिखाया था ना, बस वही चीज याद रखो। ये जो पहला मेंबर है ना, यही तो है साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज है, साइन थीटा। देखो लंब ही तो परपेंडिकुलर होता है, देखो है दोनों सेम चीजें, कर्ण ही तो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भाई साहब आपको बताया था, याद कराया था, कॉस होता है। तो ये जो दूसरा वाला मेंबर है, ये कॉस का फॉर्मूला बनेगा, मतलब कॉस का जब फॉर्मूला रखना हो तो b अपॉन एच रख देना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस रख देना, या फिर यूं कह लो कि आधार अपॉन कर्ण रख देना, ठीक है। अगर टैन का फॉर्मूला बनाया जाए, ये तीसरा वाला टैन होता है, टैन का फॉर्मूला बनाया जाए तो ये देखिए यहाँ भी टैन ही आएगा, तो ये हमारा लंब अपॉन कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और साथ ही साथ जब 3 आगे से याद कर लिए तो इनका उल्टा करते चलो और इनके उल्टे वाले रेशियो बनाते चलो, जैसे कि साइन का होता था कॉसिक, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, जब साइन को हम लिख रहे हैं P अपॉन एच, साइन को जब P अपॉन एच कर रहे हैं, या फिर यूं कहो लंब अपॉन कर्ण कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कॉसेक लिखने के लिए H अपॉन P कर देना, बस H अपॉन P उल्टा कर देना, नीचे से पढ़ना शुरू करो, कॉसेक H अपॉन P, ये हो जाएगा सेक, H अपॉन B ये हो जाएगा कॉट, B अपॉन P, इस तरह से वैल्यू आती रहेंगी। बात समझ रहे हो, ये H अपॉन P मतलब कर्ण अपॉन लंब आ जाएगा, यही इसी का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक बन जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ पूरी तरह से बातें समझ में आ गई हैं। अगर कॉसेक का चाहिए तो कर्ण को ऊपर, लंब को नीचे कर देना, बस ये हमारे उल्टा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक बीच वाला, टैन का उल्टा कॉट किनारे वाला, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस इतना ही है। 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एंगल का एक महत्वपूर्ण काम है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो क्या है वो क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। चलिए,
8.1 की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं और समझते हैं कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर जाननी है और कैसे क्वेश्चंस को इजी वे में, ठीक है, आसान से आसान मेथड में लगाना है। चलिए, अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक और उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो याद कर लिए हैं या आपके दिमाग में सेट हो चुके हैं, राइट। देखिए, याद करना जरूरी नहीं है, दिमाग में सेटअप बनाना बहुत जरूरी है। आपके सामने बोर्ड पे जो 6 रेशियो लिखे थे, 3 इधर लिखे थे, 3 इधर साइड लिखे हुए थे, वो 6 का 6 रेशियो एज इट इज जैसे बोर्ड पे लिखो तो वैसे ही छप जाना बहुत जरूरी है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, बस यही 6 रेशियो याद रखो दिमाग के अंदर, बस, ठीक। आइए स्टूडेंट्स, 8.1 की एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे और समझेंगे हमारे पास में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो इन्होंने हमसे बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है कि ट्रायंगल PQR इन फिगर 8.12 एंगल R इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। बात को समझे, एंगल R जो है वो क्या है, राइट एंगल है PQR का। राइट द फॉलोइंग रेशियोज, आपको नीचे दिए हुए रेशियोज दिखाने हैं। मेरी बात को क्लियरली समझते चले स्टूडेंट्स। आपके पास में ये इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसको लेटा दिया गया। क्या मैं अपनी समझदारी के साथ में क्वेश्चन करने के लिए, क्या मुझे फिगर देखने की आदत ऐसी है तो क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता? इसको सीधा कर लो भाई साहब, क्या जबरदस्ती है कि नहीं, लेटा कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लो, इस फिगर को मैंने ऐसे मोड़ के रख दिया, नो प्रॉब्लम हो, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये है साइन P बताइए, साइन P। दूसरा क्वेश्चन ये है कॉस Q बताइए, कॉस Q। तीसरा क्वेश्चन यहां पर ये है tan P बताइए, tan Q बताइए, tan P। और फोर्थ क्वेश्चन में है tan Q बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस Q होगा ना, हाँ कॉस Q है, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन Q ये सब बताया गया होगा, लेकिन आपको साइन P Q R ये सब नहीं बताया गया। तो P Q R क्या है? P इज अ जस्ट एंगल। ये P जो है वो बस एक एंगल को डिनोट कर रहा है, R एंगल को डिनोट कर रहा है, Q एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो पूछ कौन सा एंगल रहा है। एंगल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं सिखाने वाला हूँ कैसे काम करेगा। जो भी एंगल होगा उसके सामने वाली साइड जो होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर मैंने ऐसे बोला PQR बोला, तो अगर मैं ये बोल दूं R एंगल लेना है, तो एंगल R के सामने, स्टूडेंट्स ध्यान देना, एंगल R के सामने हमारे पास जो साइड होगी वो लंब हो जाएगी। ऑलरेडी लंब होती है, ऑलरेडी होती है। बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करें कि जब R लिया जा रहा है तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये आधार रहती है, आधार ही रहेगी, और ये कर्ण हमेशा रहती ही रहती है। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं नजर आए होंगे, लेकिन अब चेंज नजर आएगा। क्या कि जब P लिया जाए, एंगल P लिया जाए, तो इसके सामने वाली साइड ये जो है ये लंब बनेगी, याद रहे। अब ये लंब का, जबकि बच्चे कंफ्यूजन हो गए होंगे कि सर ये तो आधार है, लेकिन नहीं, जब आपको एंगल सामने दिया गया है तो उसके सामने वाली साइड लंब हो जाएगी। जबकि लंब क्या थी, ये थी, लेकिन अब लंब हमको ये लेनी पड़ेगी। तो आधार कहाँ गया? तो जो लंब था वो आधार में कन्वर्ट हो चुका है। कभी भी कर्ण मत छेड़ देना, कर्ण ही रहेगा। चेंजेस किस में आते हैं? लंब और आधार में आते हैं। अगर ये लंब बन चुका है तो आधार, जो लंब था वो आधार बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना आपने, ठीक है। क्लियर वर्ड्स में एकदम साफ साफ समझा दिया। अब आइए करना क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी अभी सिखाया था, एक पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाली एक लाइन याद कराई थी ना, बस वही चीज अप्लाई करिए। साइन क्या होता था? साइन होता था पहला वाला, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता था। बाय फॉर्मूला लगा रहे हैं, पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टैन। देखते जाइएगा, साइन P परपेंडिकुलर कहां पे? P ये रहा, P यहां पे लेना है ना, तो इसके परपेंडिकुलर कहां आएगा? सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग QR बोलेंगे।
हाइपोटेनियस तो कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये हाइपोटेनियस है पी क्यू, ये चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये रेशियो समझ में आ गया कैसे निकाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस क्यू। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर दो जैसे कॉस क्यू का क्या होता था, बीच वाला होता था b अपॉन एच। तो देखो b मतलब बेस, हाइपोटेनियस ये हो गया, बेस कौन सा होगा, लेकिन याद रहे हमें q लेना है, इस बार एंगल q है, तो q तो ये हो गया, इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर जो कि ऑलरेडी है, ये बेस हो गया जो कि ऑलरेडी है, ये हाइपोटेनियस हो गया जो कि ऑलरेडी है, मतलब कि कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। तो सिंपल आप लोग बेस कहाँ है, QR है, ये हमने बेस ले लिया QR। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे साइन P लो चाहे कॉस Q लो। ओके, कितनी बात क्लियर। tan P की बात करते हैं, tan कहाँ होता है, ये देखिए लास्ट में tan छुपा होता है, P अपॉन B होता है। तो P अपॉन B के हिसाब से अगर हम काम करें तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, लेकिन ध्यान है एंगल पे ध्यान देना है। P ये रहा, P ये वाला एंगल लिया हमने, P के सामने वाला परपेंडिकुलर ये काम करेगा, मतलब हमारे पास में ये परपेंडिकुलर हो गया, QR हो गया। उसके बाद में बेस लेना है, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस जाहिर सी बात है ये बनेगा, मतलब PR हमें बेस लेना होगा। इस बार tan Q सॉल्व करेंगे और tan Q सॉल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने वाली साइड जो होगी वो लंब होगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगा। चेंजेस कुछ नहीं करने हैं, परपेंडिकुलर ये है तो परपेंडिकुलर पहले लेना है ना, फिर बेस लेना है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर PR हो गया। ठीक है, PR ले लेते हैं और बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास में QR हो जाएगा। ये देखिए एंगल फर्क करने से अब आप समझ रहे होंगे, tan P tan Q में फर्स्ट एंगल का फर्क था, एंगल फर्क होने से वैल्यू में फर्क आ जाते हैं, ये बातें आप जरा ध्यान में रखें। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अगर तो उसमें एंगल का ध्यान रखें, तब जाके परपेंडिकुलर और बेस वाला तरीका लगाएं यहाँ पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन साथ ही साथ लगे हाथ बता दिया जाए आपको, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 4 क्वेश्चन हमारे पास में इजी हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन दूसरा वाला भी देख लीजिए क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में ये बोला जा रहा है कि आपके पास में देखिए फिर से इन्होंने उल्टा सीधा एक फिगर ऐसे खड़ा करके बना दिया, इस बार ऐसे फिगर में, लेकिन मुझे फिगर ऐसे पढ़ने की आदत नहीं है यार, मैं कैसे फिगर पढ़ता हूँ आपको पता है ना, आपको भी तो आदत वैसी ही है जैसी हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो आपको बोला गया है कि ये B है, ये A है, ये C है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको पहले तो मैं फिगर से सीधा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन है। मैंने इसको पलट दिया, जब मैंने पलट दिया तो ये फिगर कुछ ऐसे बन गया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, ये जो Z था वो ऊपर चला गया, वो X अपनी जगह पे रह जाएगा, और साथ ही साथ ZX वाली जो वैल्यू है कहाँ चला गया, Z ऊपर चला गया, तो जो ZX वाली वैल्यू है वो हमारे पास में C आ जाएगी, ZY वैल्यू जो है वो A आ जाएगी, और ये जो बेस है वो B आ जाएगा। राइट, इतनी बात क्लियर। तो इसी फिगर को मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, बाकी किया कुछ नया नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन ये हमसे कहते हैं कि साइन x बताइए कितना आएगा, साइन x। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, tan z cos x tan x, tan z cos x tan x। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने बुक में दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे, तो वहां से भी आप हिंट लेते रहें। करने वाले बच्चों ने शुरू भी कर दिया होगा कि कैसे करना है, क्योंकि इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं। राइट, आपको अच्छा देखिए, हमेशा हम लोगों ना PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा वाला जो फॉर्मूला होता है वो लिख के नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है, अपने दिमाग में बस सोचना है, हमको रफ पे कॉपी पे लिखना नहीं, एग्जाम में लिखना नहीं है, वहां पर हमको बस सोचना है अपने दिमाग में और लगा देना है। साइन x का क्या होता था, P अपॉन B होता था, P अपॉन H होता था, तो उसको आप लोग लगाएंगे, तो P अपॉन H यहाँ पर लगाने के बाद में आप समझ गए होंगे कि अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेना है। वेयर इज परपेंडिकुलर, ध्यान रहे एंगल पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंगल ये रहा x, x के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि ऑलरेडी है, ये बेस बन जाएगा, ऑलरेडी है, कर्ण भी हमारा ऑलरेडी वही काम करेगा, तो चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको परपेंडिकुलर उठाना है। परपेंडिकुलर क्या है, ZY है। स्टूडेंट ध्यान रहे, अब इस बार आपको वैल्यूज भी दी गई हैं,
हैं। तो पहले तो मैं आपको वैल्यूज ना देकर आपको ये बता देता हूँ साइड के अकॉर्डिंग हम कैसे काम कर रहे हैं, वो चीजें सिखा देते हैं, राइट। तो पहले आप कहेंगे परपेंडिकुलर जेड वाई है, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। बट साथ ही साथ आपके पास में इनकी वैल्यू दी गई है, जेड वाई ए है और हमारे पास में जेड एक्स सी है, तो ए अपॉन सी आ जाएगा। ये हमारे पास में साइन एक्स की वैल्यू ए अपॉन सी आ गई। चाहे तो आप डायरेक्ट आप टेन जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास में क्या होता था, यहां पर होता था पी और यहां पर होता था ए मतलब बेस, हरा भरा, हाँ राइट, ठीक है। माइंड में सोचते रहिएगा, मेरे माइंड में भी वही सब चल रहा है जो आपके माइंड में चल रहा होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा के अकॉर्डिंग हम क्या रखने वाले हैं। तो यहाँ पे पी रहेगा, नीचे बी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें परपेंडिकुलर का, याद रहे जेड के अकॉर्डिंग हमें लेना। जेड ये रहा, जेड के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर को हम लोग बी ले सकते हैं, राइट। आप वाई एक्स ले सकते हो, उसके बाद बी रख देना। बेस हमारा ये बन जाएगा जेड वाई, जिसको हम लोग ए ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर। उसके बाद में कॉस एक्स लेना है। एक्स हमारे पास ये रहा, इसके सामने वाला ये रहा, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में बी अपॉन एच, बेस आ गया। बेस हमारे पास क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि ऑलरेडी है, ये बेस भी हमारे पास, ये कर्ण भी, तो हम लोग ले सकते हैं बी। और एच हाइपोटेनियस हमारे पास में सी का काम करेगा, ये वाला सॉल्व हो गया। देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, पी अपॉन बी ही रहेगा, बट एंगल के अकॉर्डिंग। अब एंगल के अकॉर्डिंग हम कहेंगे पी कौन बनेगा, ये परपेंडिकुलर जो कि ऑलरेडी है। तो हमारे पास में ये ए आ गया, बेस हमारे पास बी आ जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह के कुछ ना कुछ फॉर्मूले हमारे बनते रहेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें और सारे तरीके समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही हैं और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर एंट्री करेंगे फटाफट और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमें से क्या कहना चाहता है, क्या यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखिएगा क्या बताने जा रहा हूँ। कुछ भी नया नहीं है, वही सब पुराना हम लोग बताएंगे और वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे करते आए हैं, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 3, फिगर आपके सामने कुछ इस तरह से दिया गया है स्टूडेंट्स। ये फिगर आपके सामने एल एम एन इस बार दिया गया है, एल एम एन। यहां पर आपको दिया गया है 50 डिग्री, एन आपको दिया गया है 40 डिग्री। और आपको पता होगा ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी होता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें निकालना है साइन 50, ठीक है। हमें निकालना है साइन 50। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन रीड करके आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हमें निकालना क्या क्या है, साइन 50 निकालना है, और यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस 50 निकालना है, कॉस 50 निकालना है दूसरा वाला। तीसरा है tan 40 निकालने के लिए, थर्ड वाले में tan 40 निकालना है, और फोर्थ वाले में हमको cos 40 निकालना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिएगा, साइन आ गया, जो कि साइन हमारा सबसे पहले आता था, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस, P अपॉन एच आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास में जब हो गया P अपॉन एच, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एंगल लिया गया 50 डिग्री का। 50 डिग्री कहाँ है, एल वाले पर। तो ये 50 डिग्री एंगल लेना, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा, राइट। इसके सामने वाली साइड ये होगी, तो ये परपेंडिकुलर एम एन हो गया। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, एम एन हो गया। अब उसके बाद हाइपोटेनियस जो कि कभी चेंज नहीं होता, तो एल एन हो जाएगा। बस यही काम करना है। इनकी वैल्यूज नहीं दी गई है तो आपको वैल्यू नहीं रखनी है, राइट। बुक में कहीं भी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी गई, तो एम एन अपॉन एल एन लिया जाएगा। कॉस 50, कॉस का क्या होता था, b अपॉन एच होता था, राइट। तो b कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा। अच्छा, 50 डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा ये बनेगा, मतलब lm हो जाएगा। और उसके बाद हाइपोटेनियस लेना है जो कि ln आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में tan 40 लिया जाए। tan 40 में क्या बोलते हैं ये लोग, tan का क्या होता था, अच्छा ये होता था हमारे पास में b और अपॉन में a होता था। a मतलब बेस होता था, राइट। b अपॉन में p अपॉन b हो गया। और हिंदुस्तान हरा भरा, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो हिंदुस्तान हरा भरा के अकॉर्डिंग ये हमारे पास में आ जाएगा, p अपॉन में b आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग p क्या लेंगे, 40 के अकॉर्डिंग। देखिए 40 ये रहा, 40 के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, नीचे बेस हो गया। तो ये हमारे पास में परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, lm आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में cos 40 को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। cos 40 हमारे पास में आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 40 यहाँ पर है ना, पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिख लो। cos 40 का मतलब ये हो गया b और अपॉन में h आ जाएगा, जो कि यही वाला फॉर्मूला है। और 40 के अकॉर्डिंग देखना है तो 40 के सामने वाली हमारी साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगी, और ये हमारे पास में बेस हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी है सब कुछ, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। बेस हमारे पास में mn आ जाएगा, और साथ ही साथ
कहाँ चला गया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ln हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना बातें इतनी, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस हमारे इस तरह से चलते रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कौन सी नई चीज़ दी जा रही है और कैसे उसको भी सॉल्यूशन करना है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोगों को बोला गया है, तो पहले तो क्वेश्चन रीड कर लिया जाए एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है जरा उसके बारे में देख लिया जाए। इन फिगर 8.15 एंगल PQR इज 90 डिग्री एंड एंगल PQS 90 डिग्री। ओके, दो एंगल दिए गए हैं जो कि 90 डिग्री के दिए गए हैं एंड एंगल PRQ अल्फा है और एंगल QPS जो है वो थीटा है। तो आपको जो है नीचे दिए हुए रेशियोज फाइंड करने हैं। पहले तो मैं आपको फिगर समझा देता हूं अच्छे से। फिगर में बोला क्या गया है, आपको दो तरह के 90 डिग्री वाले एंगल दिख रहे होंगे, राइट एंगल दिख रहे होंगे, तो आपको उनको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे आप, ऐसे यहां पर फिगर आप बना सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, राइट। अच्छा यहां पे खास बात क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, एक 90 डिग्री यहां पर, एक 90 डिग्री यहां पर, मतलब एक ट्रायंगल इस साइड में, एक ट्रायंगल इस साइड में, ऐसे दो फिगर हमको दिख रहे हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं PQ नीचे दिया हुआ है और R इधर है और S इधर है, राइट स्टूडेंट्स। तो PQR और PQS दो टाइप के एंगल हो गए, जिसमें से ये अल्फा है और यहाँ पे दिया हुआ एंगल थीटा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप कॉमन सेंस लॉजिकल माइंड लगाइए तो आप ऐसा कहेंगे सर मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल काट सकता हूँ ऐसे ऐसे करके। कैसे कैसे, एक P है, एक Q है और एक S है। ये P है, Q है और R है। तो ये अल्फा दिया गया है, ये थीटा दिया गया है, बाकी ये बोला गया है कि हमारे पास में ये 90 डिग्री हैं। ऐसे दो फिगर मैंने इस फिगर में से अलग अलग निकाल दिए हैं, राइट। पहला क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि साइन अल्फा बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा बताइए। कॉस अल्फा और टैन अल्फा बताना है। तो कैसे किया जाएगा, देखिए अल्फा किस फिगर में है, अल्फा इस फिगर में है, तो हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था, P अपॉन में H होता था, राइट। कॉस का B अपॉन में H होता था और ये होता था P अपॉन में बेस होता था। क्या इतनी बात क्लियर है। अब बस आपको एंगल, देखिए एंगल बदलेगा नहीं अब, तो एंगल जब बदल नहीं रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, P है, परपेंडिकुलर है। ओके, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, जो कि हमें एज इट इज नोट करके रख देना है बस। अल्फा 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 तीनों में लिया गया। परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा, PQ हो गया। हाइपोटेनियस कहाँ पर है, ये रहा, PR हो गया। खत्म बात, ठीक है। इतना ही करना है, RP लिख लो या PR लिख लो, डजंट मैटर, फर्क नहीं करता है। चलिए फिर उसके बाद में बेस कहाँ है, बेस है QR या RQ। फिर उसके बाद में हाइपोटेनियस PR, PB मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है PQ। बेस कहां पर है, RQ। खत्म हो गई चीजें। इतना ही इजी है जितना आपको ये लग रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, जितना आप समझते हैं उतना हार्ड नहीं है, इतना ही इजी है, इतना आसान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस बार आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो कि हमेशा से ही हमें पढ़ाए गए हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये थीटा एंगल यहां पर है इस फिगर में, मतलब इस फिगर का यूज करना है। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है, थीटा ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनियस, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। परपेंडिकुलर और बेस में ही चेंजेस चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। साइन थीटा हमारे पास में होता है P अपॉन H होता है, ऊपर से ही छाप लीजिए, B अपॉन H होता है, P अपॉन B होता है। P कहाँ पर है, परपेंडिकुलर ये है, मतलब QS लेना पड़ेगा। उसके बाद में हाइपोटेनियस PS लेना पड़ेगा। B कहाँ पर है, बेस हमारे पास में ये है, PQ लेना पड़ेगा। हमारे पास में हाइपोटेनियस PS लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज QS, तो QS लेना पड़ेगा। और बेस हमारे पास में ये है PQ, तो यहाँ पर PQ लेना पड़ेगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर इतनी बात, सारी की सारी चीजें आपके सामने बोर्ड पर लगी हुई हैं, आप इन क्वेश्चंस को आराम से बैठ के नोट कर सकते हैं। जितनी आसानी से बताया है ये उतना ही आसान है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद में एक्सरसाइज 8.2 आपको नेक्स्ट सेशन में कवर कराई जाएगी स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, तो हम लोग आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे और आगे के क्वेश्चन हमारे पास जो भी आएंगे एक्सरसाइज 8.2 के, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करके आपके पास तक पहुंचाएंगे। और आपको जो अगला सेशन है वो तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो जरूर से ये काम करिएगा, जितने भी नए स्टूडेंट्स आज मेरे साथ नए जुड़े थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, ताकि आपको सभी वीडियो के सॉल्यूशंस तुरंत मिल सकें।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, पूरे सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल हैं, हम उन सब जगह पर अवेलेबल है। आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन हमारे साथ कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ आज की क्लास में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके लिए कौन सी चीज़ों का नीड है, आपको कौन से सिलेबस का सॉल्यूशन चाहिए, उसके बारे में भी बताइएगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखें। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।